दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं मैं रमाशंकर भारत की राजनीति। दोस्तों, भारत की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां ग्वालियर के राजघराने, यूं तो उनका पूरा घराना ही राजनीति में रहा है, लेकिन इनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे और सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बयानबाजी कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता कितनी सही। या दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति से कुछ उम्मीद किया जा सकता है जो सिंधिया के अनुसार राजा प्रजा की जो स्थिति थी 1947 के पहले, वही लोकतंत्र थी, वही डेमोक्रेसी थी। सिंधिया की अगर हम माने तो गुलामी का समय लोकतंत्र था। क्यों? क्योंकि वो राजघराने से हैं और उस समय राजघराने ही फल फूल रहे थे अंग्रेजों की सहायता से, और वो अंग्रेजों की सहायता करते थे भारत के आम जनता को कुचलने में। सिंधिया जी के अनुसार ये जो भारत का संविधान है, जो 1950 में लागू हुआ, डॉक्टर अंबेडकर जी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम लोगों की जो सोच थी उसे ये पॉकेट बुक बताते हैं और बयान देते हैं कि राहुल गांधी पॉकेट बुक लेके चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इनके अनुसार 1947 से कांग्रेस की सरकार को राजतंत्र है। इनका जो कहने का मकसद है वो ये है कि 1947 के बाद जो सरकार नेहरू जी के समय से चली आ रही थी वह लोकतंत्र नहीं थी, वह राजतंत्र थी। क्योंकि जिनका कहना है कि एक परिवार का आधिपत्य था। यह आदमी क्यों भूल जाता है? क्या इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि कितनी बार बदलाव आया? सन 77 में बदलाव आया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोरारजी देसाई। अटल जी की सरकार बनी, चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बीजेपी के लोगों ने मिलकर के ही बनवाया था, देवगौड़ा जी की सरकार बनी, गुजराल की सरकार बनी, और इन्हें वो सारी सरकारें राजतंत्र महसूस होती थी। जब 2014 में ये मोदी की सरकार बनी तो फिर लोकतंत्र आ गया है। अब ये सिंधिया जी की बयानबाजी है। सिंधिया महोदय ये भूल गए कि 1980 से लेकर मरने तक इनके पिता माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में ही रहे और सम्मानित नेताओं में थे। उनका योगदान रहा देश को आगे ले जाने में। बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये बयान खुद का तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके इनसे दबाव बनाकर बुलवाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, जय भारत।